हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की थ्योरी की आज की हमारी क्लास रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह एक टॉपिक पे बात करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में पर्यटन के बारे में हम बात करेंगे कि राजस्थान में पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ तक होते हैं, इन सब बारे में हम बात करेंगे। ये भी काफी छोटा टॉपिक है। राजस्थान की जो पर्यटन है वो राजस्थान भारत का प्रमुख पर्यटन राज्य माना जाता है। जो भारत का प्रमुख पर्यटन राज्य है वो राजस्थान है। काफी तरह के पर्यटन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ ऐतिहासिक धरोहर, किले, महल, मरुस्थल, वन्य जीव, धार्मिक स्थल, मेले, त्योहार, पर्यटन, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम पर्यटन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो जो पधारो हमारे देश है वो पर्यटन का हमारा नारा माना जाता है। काफी प्राचीन ये हमारा नारा है, पधारो हमारे देश। विरासत पर्यटन भी आपको इसमें देखने को मिलती है। सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और मरुस्थलीय पर्यटन हमारे पर्यटन की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगर पर्यटन के हम प्रकारों की बात करें कि इस टॉपिक में हम किन किन पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो है ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, मरुस्थलीय पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, झील पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन। ये पर्यटन के प्रकार माने जाते हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इसमें आपको मानी जाती है। अगर ऐतिहासिक पर्यटन की हम बात करते हैं तो इसमें जो किले हैं, महल हैं और हवेलियां जो है वो मुख्य आकर्षण पर्यटन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। किले, महल और हवेलियों के बारे में जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन माना जाता है। उसमें आते हैं आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और जैसलमेर। जो किले हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। हवा महल और सिटी पैलेस स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। इसका कारण यह है कि राजपूत शौर्य प्लस ऐतिहासिक विरासत भी आपको वहां देखने को मिलती है। धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करें, जो कि पुष्कर में है ब्रह्मा मंदिर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, नाथद्वारा में श्री नाथ जी का मंदिर है, रणकपुर में जैन मंदिर है और बहुधार्मिक आस्था केंद्र भी आपको धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थलीय पर्यटन के अंतर्गत जो आते हैं वो है जैसलमेर, जो कि थार मरुस्थल है जैसलमेर में। सेम के रेत के टीले भी मरुस्थलीय पर्यटन में आते हैं। ऊंट की जो सफारी है वो मरुस्थलीय पर्यटन के अंतर्गत आती है। अनोखा रेगिस्तान अनुभव वहां हमें देखने को मिलता है मरुस्थलीय पर्यटन के अंतर्गत। वन्यजीव पर्यटन की अगर हम बात करें तो टाइगर जो रिजर्व है वो रणथंभौर में है। वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का में है। पक्षी विहार केवलादेव में है। वन्यजीव संरक्षण जो क्षेत्र है वो वन्यजीव पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। अगली बात करते हैं झील पर्यटन के बारे में। पिछोला और फतेह सागर जो झील है वो उदयपुर में है। खारी झील सांभर में है। जैसलमेर में गडीसर है और प्राकृतिक सौंदर्य झील पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो घूमर और कालबेलिया जैसे नृत्य सांस्कृतिक पर्यटन में आते हैं। लोक संगीत भी सांस्कृतिक पर्यटन में आता है और हस्तशिल्प जो बाजार हैं, मतलब जो हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं वो हमारी सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। जीवंत लोक संस्कृति आपको सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत देखने को मिलती है। मेले और उत्सव के बारे में जो पर्यटन है वो है पुष्कर मेला, मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में है और गणगौर व तीज, ये भी मेले और उत्सव के अंतर्गत आते हैं। और लोक परंपराओं का दर्शन मेले व उत्सव पर्यटन के अंतर्गत देखने को मिलता है। यूनेस्को धरोहर स्थल में जो स्थल आते हैं वो है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। ऐतिहासिक जो महत्व है वो यूनेस्को धरोहर स्थल के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम पर्यटन से लाभ क्या होता है। पर्यटन से सबसे पहला लाभ हमारा है कि इसमें रोजगार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, हस्तशिल्प व स्थानीय व्यापार को लाभ मिलता है। कुछ महिलाएं जो अपने घर बैठकर अपने हाथ से कुछ वस्तुओं का निर्माण करती हैं, उन्हें इसमें काफी लाभ होता है। और सांस्कृतिक संरक्षण भी हमारा पर्यटन से लाभ है। पर्यटन की
समस्याओं की अगर हम बात करें तो गर्म जलवायु होती है, पानी की कमी होती है वहाँ, दूरस्थ क्षेत्र होते हैं और आधुनिक पर्यटन ढांचा भी वहाँ होता है। पर्यटन जो नारा है हमारा वो पधारो हमारे देश है, झीलों की नगरी उदयपुर में है, टाइगर रिजर्व हमारा रणथंभौर में है, मरु महोत्सव जैसलमेर में है और बर्ड सेंचुरी हमारे भरतपुर में है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने राजस्थान के पर्यटन के बारे में बात की कि कौन सा पर्यटन किस जगह पर स्थित है। इस जो टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल किस जगह पर स्थित है। इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।